नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस पर बेहद कम बात की जाती है और इस परेशानी के समाधान भी कम ही बताए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्माद के विषय में, एक ऐसी परेशानी जिससे आजकल काफी युवा परेशान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली परिभाषा होगी वो क्या होगी? एक पल में बेहद खुश हो जाना और दूसरे पल ही बेहद नाराज हो जाना, जो ये मूड होता है यही आपका जो है उन्माद कहलाता है। अब भाई इसकी जो दूसरी परिभाषा होगी वो क्या होगी? एक ऐसी स्थिति जिसमें आपकी मनोदशा, भावनाओं, ऊर्जा स्तर या गतिविधि स्तर में असामान्य रूप से परिवर्तन होने की संभावना होती है, उसे ही हम उन्माद कहते हैं। आइए तो अब उन्माद के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, उन्माद को हम कई नामों से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला जो नाम है जिस पर हम बात ही कर रहे हैं वो क्या है? उन्माद। दूसरा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? बावलापन। तीसरा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? पागलपन। चौथा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? चित्त विभ्रम। पांचवा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? आपका सनक। छठा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? आपका फ्रेंजी। सातवां जो इसका नाम आ जाता है, ये सबसे ज्यादा इसका चलन में रहता है, वो क्या है? मेनिया। आठवां जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? आपका मैडनेस। और जो नौवां इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है? इंसैनिटी। तो देखिए, ये 8 नाम है जिससे कि हम प्राय इसको जानते हैं। आइए तो अब उन्माद क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। उन्माद क्या है? ये एक मानसिक बीमारी है। ये जो है आपके द्विध्रुवी विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का ही एक लक्षण होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है बहुत उत्साही और खुश नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कई मानसिक स्थितियों से जो है लड़ रहा होता है। इस बीमारी में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो असामान्य हो जाता है, यानी कि व्यक्ति एक पल तो बहुत खुश नजर आएगा लेकिन उसके दूसरे ही पल जो है वो बेहद क्रोध में नजर आता है। ये जो रोग है उन लोगों को होता है जो कि मानसिक दुर्बलता के शिकार होते हैं। इस परेशानी में आपको कुछ निम्नलिखित चीजों का अनुभव होता है, जैसे कि पहला क्या है? असामान्य रूप से ऊर्जावान मनोदशा। दूसरा क्या है? लगातार चिड़चिड़ापन। और तीसरा क्या है? असामान्य रूप से अत्यधिक मूड अच्छा होना। ठीक है, तो ये इसमें जो आपको कुछ निम्नलिखित आपको चीजें महसूस होती हैं। आइए तो अब उन्माद के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण क्या होता है? आपका आनुवांशिक। ये देखिए, अगर आपके माता पिता को ये परेशानी रही है तो आपको भी इसके होने के चांसेस काफी होते हैं। दूसरा जो इसका आपका कारण होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन। तीसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना। चौथा जो इसका कारण है उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है? आपका दर्दनाक जीवन की घटनाएं। अच्छा, अब इसमें भी आप कुछ चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? किसी प्रियजन की मृत्यु। दूसरा क्या है? भारी आर्थिक हानि। तीसरा क्या है? शारीरिक या यौन शोषण। ठीक है, इसके बाद का जो आपका कारण है वो क्या है? अकेलापन। उसके बाद का जो आपका कारण आया था वो क्या है? दिमागी चोट। इसके बाद का जो आपका कारण है वो क्या है? आपका मस्तिष्क का ट्यूमर। और इसके बाद का जो कारण है ये काफी आपका इसमें बहुत एक अहम आपका कारण रहता है, वो क्या है? सामाजिक दबाव। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसके कई कारण होते हैं। आइए तो अब उन्माद के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? बिना कारण हंसना। दूसरा इसका लक्षण है वो क्या है? बिना कारण नाचना। तीसरा इसका लक्षण क्या है? बिना कारण बोलना। चौथा इसका लक्षण है वो क्या है? सामान्य से अधिक खुश रहना। पांचवा इसका लक्षण है वो क्या है? बड़ी बड़ी बातें करना। छठा इसका लक्षण है वो क्या है? सोने की इच्छा में कमी होना। सातवां इसका लक्षण है वो क्या है? आपका यौन इच्छा में वृद्धि होना। और आठवां जो इसका लक्षण है वो क्या है? कि अपने अंदर सामान्य से ज्यादा शक्ति का अनुभव करना। तो देखिए, ये इसके कई लक्षण होते हैं। आइए तो उन्माद की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में इस परेशानी के लिए काफी दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहली दवाई वो क्या है, उन्माद गज केसरी रस। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये दवा है वो इसी परेशानी के लिए बनी है। इसको आप सुबह शाम ग्रहण करें एक नियमित समय तक, तो आपको इस परेशानी में आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो क्या आती है आपकी स्मृति सागर रस। इस दवाई को भी आप सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ ग्रहण करेंगे तो आपको जो है आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी सारस्वत चूर्ण। ये जो चूर्ण है ये दिमाग के लिए काफी उपयोगी चूर्ण रहता है। इसको भी आप सुबह शाम ग्रहण करेंगे एक लंबे समय तक तो आपको आराम मिलेगा। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी सारस्वत रिष्ट। ये जो है इस परेशानी में काफी उपयोगी रहती है। इसको आपको कैसे ग्रहण करना है, इसको आपको जो ग्रहण करना है इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, दिन में 2 से 3 बार आप इसको लीजिए 2-2 ढक्कन, और इसमें आप क्या करिए 1 रत्ती भर कपूर मिला लीजिए और फिर आप इसका जो है सेवन करिए। ऐसा कुछ समय तक करेंगे आपको इस परेशानी में आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी ब्राह्मी बटी। ठीक है, ये जो है आपके दिमाग के लिए काफी उपयोगी एक दवाई रहती है। आपको क्या करना है, इसको भी आपको सुबह शाम दूध के साथ ग्रहण करना है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है आपकी सारस्वत जो रिष्ट है वो और ब्राह्मी बटी इन दोनों को मिलाकर कुछ दिनों तक ग्रहण कर सकते हैं, तो इससे आपको जो है काफी आराम मिलेगा। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है काफी बेहतर इस परेशानी के लिए रहेगा। तो देखिए आज जो हमने आपको बताया वो जो था उन्माद के विषय में आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप भी हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो तो वो हमें बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाना है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको स्वयं का डॉक्टर बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी कोई भी दवा लें तो किसी योग्य आयुर्वेद की जानकारी या चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लें, क्योंकि हो सकता है आप कोई अन्य दवा ले रहे हो जो एलोपैथी की हो या होम्योपैथी की हो या किसी भी आपकी पैथी की हो, और अगर आप इनको लेते हैं तो कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए हमेशा एक बार सलाह जरूर ले लें। तो देखिए आज हमने इस विषय पे आपको जानकारी दी, हम ऐसे ही आपको आगे भी अन्य विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।